मनोज सिन्हा जी जो है हमारे बिठाए हुए नहीं हैं, हमारे रिमोट पे नहीं चलते हैं, तो फिर हम मान लेंगे कि बीजेपी ठीक कह रही है कि करने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक़्त लागू हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं खान साहब? देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो गवर्नमेंट अभी लागू कर रही है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी हमारा घर है, हमारी दुकान है। तो अगर हमने घर बनाया, सीमेंट खरीदा तो कंपनी को हमने टैक्स दिया, सरिया खरीदा तो टैक्स दिया, रेता खरीदा तो टैक्स दिया, बजरी खरीदी तो टैक्स दिया और लेबर लगा के अगर हमने अपना घर तैयार किया, तो फिर उस घर पे या उस दुकान पे गवर्नमेंट कौन-सा टैक्स लेना चाहती है? फिर तो कोई टैक्स बचा ही नहीं है। अगर हर एक चीज़ का हम टैक्स पे पे करके ये अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो फिर ये गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक ज़्यादती है कि फिर से उसके ऊपर टैक्स। और सर जो जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो स्टार्ट की हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए एंटी एन्क्रोचमेंट ड्राइव जो है अ, ये सरासर जनता के साथ बेइंसाफ़ी है और जनता के साथ ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि अ, महाराजा हरि सिंह से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, वक़्त-वक़्त पर जैसे कांग्रेस की सरकार के टाइम पर रोशनी एक्ट बना। रोशनी एक्ट बना, ये कानून बना। उस कानून के मुताबिक जो है लोगों को उस ज़मीन का मालिक बनाया गया और इसी तरह से वक़्त-वक़्त पर हर एक सरकार ने जैसे-जैसे ज़रूरत महसूस हुई, वैसे-वैसे उन्होंने कानून बनाया और उस कानून के दायरे के अंदर रह के लोगों को उन ज़मीनों पर बिठाया और उनको उस ज़मीनों का मालिक बनाया। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के बीच में खित्ता चनाब हो या खित्ता पीर पंचाल है, ये बड़ा हिल एरिया है और ये बड़ी पथरीली ज़मीन है। आज से पहले 50 साल, 60 साल या 70 साल या 100 साल हमारे हमारे बुजुर्गों ने इस ज़मीन को खोद-खोद कर इसके बीच में मेहनत करके पहले तो मशीनरी का दौर भी नहीं था। क्रोबार, हैमर और बाकी औज़ार लेके इस ज़मीन को सरखेज़ बनाया है। अगर किसी ने इतनी मेहनत मशक्कत करके इस ज़मीन को सरखेज़ बनाया है और उससे अपने बीवी-बच्चों का के खाने-पीने का सामान जो है वो हासिल करता है, तो आज उससे उस ज़मीन से जो है गवर्नमेंट अगर उसको हटा रही है उससे वो ज़मीन छीन रही है, उससे प्रॉपर्टी छीन रही है गवर्नमेंट तो इससे बढ़कर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या ज़्यादती होगी, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन खान साहब बीजेपी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू हो रहा है इसके उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। देखिए, अगर बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बीजेपी ये भी तो कह दे ना कि मरकज़ में हमारी सरकार नहीं है। बीजेपी ये भी कह दे कि जम्मू कश्मीर में सरकार को डिसॉल्व करके गवर्नर बीजेपी ने ये कहे कि हमने नहीं बिठाया सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक जी को यहाँ से वापस किया तो जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। बीजेपी ये कहे कि हमने नहीं बनाया। बीजेपी ये कह दे कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बीच में एलजी मनोज सिन्हा जी जो है हमारे बिठाए हुए नहीं हैं, हमारे रिमोट पे नहीं चलते हैं, तो फिर हम मान लेंगे कि बीजेपी ठीक कह रही है कि उसका कोई लेना-देना नहीं है इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। लेकिन रविंद्र रैना जी खुद कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ मैं खुद खड़ा हूँ। हाँ, मुझे तो काफ़ी दिन 2-4 दिन हो गए कि मैंने खबर भी नहीं देखी है और मुझे वक़्त नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैंने देखी कि काफ़ी सारे मीडिया वाले हज़रात जो हैं वो रविंदर रैना जी की उन्होंने गाड़ी घेरी हुई तो उसको उनको पूछ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी